हेलो फ्रेंड्स, आज हम महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी को सुनेंगे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम गौतमी था। गौतमी एक साधारण औरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ। उसका छोटा बच्चा बीमार होकर मर गया। वो अपने बच्चे को खोने के गम में डूब गई और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार अपने बेटे के मृत शरीर को देखकर रो रही थी। यह कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा मर नहीं सकता। उसकी दुख की सीमा न थी। वो गांव के सभी लोगों से मदद मांगती रही। वो हर किसी से कहती, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दो, कोई तो उपाय बताओ। लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। हर कोई समझाने की कोशिश करता कि मौत जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन गौतमी ये मानने को तैयार नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, मेरा बेटा वापस आना चाहिए। अंत में किसी ने उसे सुझाव दिया, तुम बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर गौतमी तुरंत अपने बेटे को लेकर बुद्ध की ओर चल पड़ी। जब वो बुद्ध के पास पहुंची तो उसके चेहरे पर गहरी निराशा थी। वो फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, भगवान, मेरा बच्चा मर गया है, कृपया उसे फिर से जीवित कर दो। आप कुछ भी कर सकते हैं, मुझे पता है, आप कृपा करें। बुद्ध ने बड़े ध्यान से उसकी बात सुनी और कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने गौतमी की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम एक काम करो। गौतमी के चेहरे पर अचानक उम्मीद की एक किरण चमकी। उसने कहा, हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूं, बस आप कहें। बुद्ध बोले, तुम इस गांव में जाओ और एक घर से सरसों के दाने लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना, वो सरसों उस घर से होनी चाहिए जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। गौतमी बिना समय गवाए गांव की ओर दौड़ी। वो घर घर जाकर सरसों के दाने मांगने लगी। पहला घर, उसने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। गौतमी ने कहा, मुझे सरसों के दाने चाहिए, लेकिन एक शर्त है, क्या इस घर में कभी किसी की मौत नहीं हुई? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और दुखी स्वर में बोली, बेटी, इस घर में मेरे पति की मौत हो चुकी है। गौतमी निराश होकर अगले घर की ओर बढ़ी। फिर एक और घर और एक और। हर घर में उसने यही सवाल पूछा, लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिला, यहां भी मौत हो चुकी है। दिन भर भटकने के बाद गौतमी थक कर बैठ गई। अब उसे समझ आने लगा था कि जिस सत्य से वो भाग रही थी वो जीवन का अटूट हिस्सा है, और वह है मृत्यु। हर घर, हर परिवार, हर इंसान इस सच्चाई का सामना करता है। हर किसी को अपने जीवन में दुखों का सामना करना तो तय है। जीवन में सुख और दुख का आना निश्चित है, कोई इससे बच नहीं सकता। वो बुद्ध के पास वापस आई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गई हूं, मृत्यु अटल है। मनुष्य लाख कोशिश करें तो भी इसे टाल नहीं सकता। भगवान, मैं इस गांव के हर घर की चौखट पर गई, लेकिन मुझे कोई भी एक घर ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई मौत ना हुई हो। मुझे समझ आ गया है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ गौतमी, तुमने सच को जान लिया है। जीवन और मृत्यु दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। हम जो भी करते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वो सब इस सच्चाई के इर्द गिर्द घूमता है। बुद्ध ने आगे कहा, मृत्यु का सामना करने का मतलब यह नहीं कि हम दुख में डूब जाएं, बल्कि यह समझना है कि जीवन मरण सब उसकी लीला है। हमारा यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अजर अमर है। इसलिए हमें इस पर रोने या अपने आप को कष्ट देने की बजाय अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, जैसे कि दूसरों की मदद करके, प्रेम बांटकर और करुणा से भरा जीवन जीकर। गौतमी ने धीरे से सिर हिलाया। उसने अपने बेटे के शव को देखा और उसे धरती पर रख दिया। अब उसकी आंखों में शांति थी। वो जान गई थी कि जीवन में केवल मृत्यु ही सत्य नहीं है, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन और मृत्यु दोनों को समझना जरूरी है। दुख और मृत्यु हर किसी के जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करना और इनके साथ जीना ही जीवन का असली सत्य है। हमें अपने समय का उपयोग खुद को और दूसरों को बेहतर बनाने में करना चाहिए।